अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक है वीडियो लेसन का या जो लेक्चर है उस पर हमने डिस्कस करना है। आज आपका जो बॉटनी का प्रैक्टिकल पोर्शन है, चाहे वो पार्ट 1 का हो या फिर पार्ट 2 का हो, दोनों को ही कोशिश करेंगे आज कवर कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम करके पूछ सकते हैं आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि एक्चुअल में है आपने करना है प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है ना, प्रैक्टिकल पोर्शन करना है बीएससी का। तो अब इसमें ये है कि मैं आपको बता दूंगी कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में। वैसे ये पूरा कोर्स कंटेंट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ठीक है, ये जैसे जनरल अकाउंट वगैरह ये सब तो आप कर चुके हैं, आपको सब इन चीज़ों के बारे में पता है कि कौन कौन से आपने जो है वो करने हैं। मतलब अंदर से ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ये बायोडाइवर्सिटी पेपर ए है। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले जो है ये आपका बायोडाइवर्सिटी का प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, अब इस प्रैक्टिकल पोर्शन में आपने ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी का प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसमें उन्होंने 5-6 चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके मुताबिक आपने जो है वो कर लेना है अपनी मतलब चीज़ों को। क्या आपने कहा जैसे जनरल कल्चर वगैरह, जनरल कल्चरिंग की जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं, कैसे करते हैं हम, स्लाइड्स बनाते हैं किस तरह बनाते हैं, मेंटेनेंस कैसे है, प्रिजर्वेशन एंड द स्टेनिंग आपने सीखनी है। स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमने करनी हो तो वो किस तरह करनी है। और ये प्रैक्टिकल्स आपके जो बुक है, प्रैक्टिकल की नोटबुक्स होते हैं या मैनुअल्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस या स्ट्रक्चर्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द मेंशन इन द थ्योरी पेपर। यानी थ्योरी पेपर में जो भी आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी किए हैं ना, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की हमने रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में जो साइकिल्स हैं उनको हमने यानी उसको प्रैक्टिकल में भी अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर उसके अलावा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स मेंशन फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। यानी जो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं उसमें ही आपने वेरियस टाइप्स की उनकी प्रिपेयर करनी है स्लाइड्स को, और फ्रेश कलेक्शन वगैरह उसकी बनानी है। और इसके अलावा आपने करना है कलेक्शन ऑफ द डिसीज स्पेसिमन। यानी जो डिसीज्ड स्पेसिमन है, जिनको बीमारी लगी हो प्लांट्स की डिफरेंट डिसीजेस को, एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। जैसे रस्ट स्मट वगैरह हमने पढ़ी है ना पेपर ए में, उन डिसीज प्लांट्स के कुछ कलेक्शन जो है वो आपने कर लेनी है। और इसके अलावा जो आपकी वही आइडेंटिफिकेशन आपको पता हो, ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह के जो और तरीके होते हैं, पर स्लाइड्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, और ये प्रैक्टिकल मैनुअल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, उधर से आपने इसको जो है वो देख लेना है। इस तरह से आपने ये करना है पेपर ए का काम। ठीक है, ये हमारे पास है प्रैक्टिकल बी। यानी जो पेपर बी है उसका आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है कि आपने उस पोर्शन में यानी जो आपका पेपर बी है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये, कि उसमें आपने किस तरह से जो डिफरेंट जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आपके हो सकते हैं। स्टडी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोनोकोट एंड द डाइकोट स्टेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में सब आपको प्रैक्टिकल की जो नोटबुक्स हैं या मैनुअल्स उसमें मिल जाएंगे, ये पेपर में आ भी जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा आपने करना है जी स्टडी ऑफ द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की स्टडी करनी है। उसमें भी यही है कि आपने स्लाइड्स वगैरह बनानी होती हैं। ठीक है, उसके सेक्शन आपने जो है वो बना के तो उसकी आपने स्टडी करनी है कि सिंपल टिश्यू कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसा होता है, ये भी आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में है। और उसके अलावा जो है आपने यहाँ पे स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपी ऑफ द बायफेशियल लीफ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये बार बार रिपीट होता है। बायफेशियल लीफ की जो उसका पूरा माइक्रो सेक्शन है उसकी आपने स्टडी करनी है, या क्रॉस सेक्शन उसका आप बना के तो स्लाइड पे फिर आपने उसको देखना है और फिर सारा प्रोसीजर बताना है। प्रैक्टिकल में यही होता है, आपने प्रोसीजर लिखना होता है, मटेरियल लिखना होता है। उसके अलावा जो आपके पास स्पेसिमन है, ये रिजल्ट्स वगैरह जो कंक्लूजन आए हैं वो लिखने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा आपने करना है तो स्टडी द प्रिपेयर स्लाइड्स ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ आपने देखनी है डाइकोट स्टेम में, उसकी स्टडी करनी है। और उसकी भी इसी तरह आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिंपल सैंपल। जो भी आपको सैंपल दिए जाएंगे, गिवन सैंपल्स है सिलेबस में से, विद द हेल्प ऑफ द कीज के साथ आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्योंकि आपको पता है कि ये अनैटमी का पेपर है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो है वो सैंपल आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं और उसकी आपने जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके अलावा टेक्निकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉमन फॉलोइंग प्लांट्स जो हैं, कॉमन प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज। क्योंकि एनाटॉमी का पेपर है, इसमें आप टेक्सोनोमी भी आपकी आती है, तो जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी जो भी आपके पूरे सिलेबस में है उनके टेक्निकल क्लासिफिकेशन आपको आ सकती है। किसी भी चीज़ की जो है वो क्लासिफिकेशन, यानी किसी भी जैसे प्लांट की है उसकी क्लासिफिकेशन, जिसको हम टेक्सोनोमिक पोजीशन कहते हैं, वो आपने करना है।
उसके अलावा फील्ड ट्रिप वगैरह है, ये भी अगर आपको करवा दिया जाए आपके यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में, तो ये है कि आप फील्ड ट्रिप करते हो और फिर आपने हर्बेरियम बनाना होता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो अच्छे तरीके से हर्बेरियम बना के उसको आपने आइडेंटिफ़ाई करके और उसके बारे में हर चीज़ उसके ऊपर आपने राइट डाउन करनी है, उसका साइंटिफिक नेम, उसकी डेट, उसका फैमिली, उसकी टेक्सोनोमिक पोज़ीशन, कहाँ से आपने कलेक्ट किया, किस टाइम पे किया, किस तरह से किया, तो ये सब कुछ आपने हर्बेरियम बना के उसमें लिखना है। तो ये है आपका पेपर बी, जो एनाटॉमी वाला टेक्सोनोमी वाला पेपर है, सिस्टमैटिक्स का जिसको आप कहते हो, उसमें ये आपके पास जो है ये वाला सारा काम आपने करना है प्रैक्टिकल वर्क में। और इन्हीं में से ये मैंने आपको 1-2 जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिया, हर्बेरियम आपका रेडी होना चाहिए। और वाइवा में भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ, वाइवा में कुछ वो क्लास जो है ना वो डेफिनेशंस वगैरह ही छोटी-छोटी जो टर्म्स है, जैसे ये हर्बेरियम के केस में वो हर्ब्स पूछ लेंगे क्या चीज़ होती है। और यानी और भी जो भी कुछ एनिमल्स में मेन जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन कुछ पूछ सकते हैं, जैसे रोज वगैरह की जो बिल्कुल मेन है, ज़्यादा अलग-अलग वो नहीं पूछते, या फैमिली का नाम पूछ लेते हैं कौन सी क्लास उसमें से है। एनाटॉमी में से कुछ टर्म्स का पूछ लेते हैं, मोनोकोट डायकोट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? और या फिर उसके अलावा जो भी एनाटॉमिकल आप टर्म्स वगैरह पढ़ते हो वो पूछा जा सकता है। तो इसी तरह के वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपके पास है यहाँ पे पेपर सी, जो जेनेटिक्स का आपका पेपर है, जेनेटिक और एवोल्यूशन का पेपर। इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो पूरा है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उसमें जैसे क्रॉसिंग ओवर वगैरह है। और इसके अलावा इसमें जो डिसीजेज आते हैं, मोनोसोमी, डायसोमी, ट्राइसोमी वगैरह की जो डिसीजेज हैं, वो सब आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ द प्लांट मटेरियल, किसी भी प्लांट मटेरियल का आपने डीएनए जो है वो आइडेंटिफाई करना है, कार्मिन पोर्सिन को लेके स्ट्रेनिंग करके, और स्टेनिंग के जरिए फिर आप उसके डीएनए को आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपको ये स्लाइड्स बनवा दी जाती हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बना के जो है आप उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपने करनी है स्टडी ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड की आपने स्टडी करनी है, क्रोमोसोम्स ऑफ द ड्रोसोफिला। ये एक आप कह लो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीटेड हो जाता है स्लाइवरी ग्लैंड वाला क्वेश्चन। आपने जस्ट उसका सारा जो प्रोसीजर वगैरह है, उसको मटेरियल, प्रोसीजर, रिजल्ट सब अच्छे तरीके से आपने उसको याद करके तो उसको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है? तो इस तरह से ये आपका प्रैक्टिकल है। और जो सी पेपर है इसके लिए, इसमें भी यहाँ पे ऐसी है कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्रॉसिस जो है क्रॉसेस की डेफिनेशन वगैरह हो जाती है कि क्रॉसेस कैसे होते हैं, और यानी जो डिफरेंट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस वगैरह है, बैक क्रॉस है, उनकी डेफिनेशन है वाइवा में सी पेपर में, ठीक है? जनी जी जो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपके वाइवा के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये सब वाइवा में पूछे जाते हैं पेपर सी में। सही हो गया। और उसके अलावा जो है फिर और भी जेनेटिक्स में जो आप एवोल्यूशन में आप कुछ प्रोसेसेस पढ़ते हो, उन प्रोसेसेस की डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो सब वाइवा में पूछी जा सकती हैं। फिर आता है आपका पेपर डी। पेपर डी में आपने प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक नॉर्मेलिटी, यानी डिफरेंट आपने सॉल्यूशन बनाने हैं एसिड्स और बेसिस के। जैसे केमिस्ट्री में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, टाइट्रेशन वाले प्रोसेसेस करते हो, सॉल्यूशंस बनाते हो, 1 मोलर 2 मोलर के सॉल्यूशन आपने बनाने, लेकिन ये कि बॉटनी के केस में इतने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल साल्ट, एसिड, बेसिस, शुगर्स, मोलर सॉल्यूशन और मोरल सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशंस जो हैं आपके उसमें प्रैक्टिकल मैनुअल में आपके पास होते हैं। उसमें से आपने सारा प्रोसीजर देखना है, उसको आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करो। और फिर अगर इनमें से कोई भी आता है कि आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, किसी भी एक साल का, और जाहिर है वो जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है, मैनुअल है, उसमें से ही वो आ जाता है, ठीक है? तो उनमें से कोई भी हो सकता है। आप उसका एक दफ़ा का प्रोसीजर सीख लोगे, अच्छे तरीके से उसको कर लोगे ना, तो फिर आपको वो दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर उसकी थोड़ी-सी वैल्यूज़ चेंज भी हो जाएँगी तो आपको वो करना आ जाएगा। और इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ये जो मोलर मोलर सॉल्यूशंस हैं, किसी भी तरह के नॉर्मेलिटी के या मोलैलिटी के सॉल्यूशंस वगैरह हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता होता है, ठीक है? तो जो भी आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में, मैं जनरल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्पेसिफिक करके फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, उसमें से ये जो मोलर मोलर सॉल्यूशन वाले होते हैं, इन सबको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द अपटेक ऑफ द वाटर, के वाटर कैसे लिया जा रहा है बाय द स्वेलिंग सीड्स, जो सीड्स वगैरह हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन प्लेस्ड इन द सीडलिंग, यानी किसी भी आपने प्लेस में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपने उसको रखना हो, तो उसमें वाटर का इंटेक किस हद तक हो रहा है, उसमें आप उसकी ड्राई और वेट वेटिंग वगैरह करते हो, और वेट लेने के बाद जो है, वेइंग करने के बाद आप उसको बताते हो कि कितना उसमें अपटेक हुआ है, उसका डिफरेंस। ये प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, होता है ऑलमोस्ट सब मैनुअल्स में, ठीक है? उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ द लीफ वाटर वाटर पोटेंशियल, लीफ वाटर पोटेंशियल की आपने मेजरमेंट करनी है बाय द डाई मेथड। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारा प्रोसीजर वगैरह आप लैब में कर लेते हो, कोई इसमें ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको परफॉर्म करके तो साथ ही आपने प्रोसीजर लर्न कर लेना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द टेम्परेचर एट विच
यानी आपने वो टेम्परेचर लिखना है जिसपे बीट रूट सेल्स लूज देयर परमेबिलिटी, उस पे अपनी परमेबिलिटी को लूज कर देते हैं, उस वो आपने टेम्परेचर बताना है। ये सब जो प्रैक्टिकल्स है ना, इनके आपके प्रोसीजर मटेरियल वगैरह आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और इनमें से ही कोई आसानी से आ जाते हैं आपके। डिटर्मिनेशन ऑफ द टेम्परेचर है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा है जी डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको जस्टिफाई आपने कैसे करना है प्रैक्टिकल फॉर्म करके, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट ऑफ शुगर्स, टेस्ट फॉर शुगर्स हैं जिसमें डिफरेंट टेस्ट हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स के हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के, अलग अलग आप टेस्ट वगैरह करते हो, ग्लूकोस और माल्टोस और फ्रुक्टोस, इन सब के ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये ज़रूर प्रैक्टिकल आ जाता है, जिसमें आपने शुगर में डिफरेंट केमिकल्स को लगा के, यानी डिफरेंट आप जब कभी कभी आप पोटैटो के साथ परफॉर्म कर रहे हो, कभी आप किसी और मटेरियल के साथ कर रहे हो, कभी आप ऑयल के ड्रॉप के साथ, यानी ऑयल लेके उसके अंदर ड्रॉप्स केमिकल के डाल के, तो ये जो टेस्ट है ना शुगर्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी प्रैक्टिकल ज़रूर आ जाते हैं, ठीक है। इसी में से फिर क्वेश्चंस भी आपके इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से होते हैं। उसके बाद आपने केमिकल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग, जो कंपोनेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इन सब के लिए जो आपने केमिकल टेस्ट, यानी स्टार्च के लिए क्या है, लिपिड्स के लिए क्या है, क्लोरोफिल के लिए क्या है, ये जो सब टेस्ट है ना, ये आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर वाइवा भी इसी से रिलेटेड होता है, जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हो उस टेस्ट का नाम, जैसे आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए है तो आयोडीन टेस्ट का नाम, फिर वो पूरा प्रोसीजर क्या है, वाइवा में भी वो वही पूछ लेते हैं। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स एंड द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट पिगमेंट्स, ये जो पूरा है ना ऑन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, इतना ज़बरदस्त ये प्रैक्टिकल है, हमने खुद परफॉर्म किया था। और इसमें स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन है, पूरा आपने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से। स्पेक्ट्रोग्राफी अगर आप नहीं भी कर रहे हो, जस्ट आप उसके फिल्टर पेपर के ऊपर भी परफॉर्म करते हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हो, तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। ये प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के एक्सट्रैक्शन का, डी के पेपर में, और इसको आपने कर लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। कंपैरिजंस ऑफ इफेक्ट ऑफ द स्टेम है, स्टेम के ऊपर ग्रीन रेड एंड ब्लू लाइट जो है, ये इतना नहीं आता, लेकिन ये है कि फिर आप इसका प्रोसीजर वगैरह जो अच्छे तरीके से कर लो। लाइट्स का क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक के ऊपर देखना फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल अगर आप भी चाहे तो आपने इसका प्रोसीजर मटेरियल वगैरह तो याद किया ही होता है, उसमें फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। उसके अलावा है एस्टिमेशन ऑफ द ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द रेस्टिंग स्पोर्स, या रेस्टिंग प्लांट ने जो एस्टिमेशन है वो ऑक्सीजन को किस, ये विंकलर मेथड्स वगैरह हैं, इसमें ये भी आ जाता है प्रैक्टिकल, ठीक है, विंकलर मेथड वाला, इसलिए आप इसको भी अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। उसके अलावा है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ द अमाइलोस, अमाइलोस की एक्सट्रैक्शन करनी है फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड, जो निकले होते हैं, जर्मिनेट कर रहे होते हैं उन सीड्स में से स्टार्च वगैरह यूज करके, तो स्टार्च ब्रेकडाउन साथ में अमाइलोस की एक्सट्रैक्शन हमने करनी है उसमें से, तो इसका भी आपने पूरा प्रोसीजर वगैरह कर लेना है। और इसके अलावा है जी मेजरमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन का क्या, उसमें पूरी मेजरमेंट होती है, जो प्रीमेटिंग जर्मिनेटिंग सीड्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हम मेजरमेंट करते हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है। उसके अलावा है डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ एरिया इंडेक्स आपने निकालना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी सा प्रैक्टिकल है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ इंडेक्स, मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ बाय द सेल, लीफ एरिया की मेजरमेंट में इंक्रीज मेथड से, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, लीफ एरिया की ग्रोथ आपने चेकआउट करनी है, ठीक है। उसके अलावा है स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस आपने देखनी है, सीड जर्मिनेशन में जो स्टेजेस होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो वाइवा है ना, वाइवा के हिसाब से आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि वाइवा जो भी प्रैक्टिकल आपका पेपर में आ रहा होता है ना, यानी किसी पे भी जैसे अगर टेस्ट वगैरह आ गए हैं, तो जो भी टेस्ट आयोडीन टेस्ट मिसाल के तौर पे आ गया स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने जो क्वेश्चन है ना आपको उसी टेस्ट में से आपके उसी पेपर में से पूछा, तो जब आप अपना प्रैक्टिकल पेपर परफॉर्म कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो ना, साथ साथ आप देखिए जब मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए ना, इन टॉपिक्स में से आ जाता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से कर लो। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिकल प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपके लिए सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा कर दे, और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।